अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की इस दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। वेल जी, वर्ल्ड कप का T20 वर्ल्ड कप का 9th एडिशन स्टार्ट हो चुका है। मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। हम मैचेस को एंजॉय कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो खबरें आ रही हैं उन्हें भी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद बाज क्रिकेट फैंस का कहना है कि इस दफा T20 वर्ल्ड कप में वो बात नहीं है जो कि इससे पहले T20 वर्ल्ड कप्स में हुआ करती थी। तो जिस टॉपिक पे बात करेंगे हम, ऐसा क्यों फैंस कहने पे मजबूर हो गए हैं, क्या फैक्टर्स हैं ऐसे जो कि पहले T20 वर्ल्ड कप्स में थे और इस दफा देखने में नहीं मिल रहे फैंस को। और इसके अलावा जो कल टॉपिक हमने एक डिस्कस किया था कि बास पाकिस्तानी फैंस की शिकायत थी, बल्कि बास का अभी भी कंसर्न है कि ये जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का T20 मैच है न्यूयॉर्क में, इसको लेके आईसीसी ने डबल स्टैंडर्ड्स दिखाए हैं। इंडियन टीम पहले से वहां पे मौजूद है, फिर पाकिस्तानी टीम ने वहां पे ट्रैवल करना है, एक दिन प्रैक्टिस का मिलेगा, फिर मैच खेलना है और कंडीशंस भी मुश्किल हैं। इस टॉपिक पे तफसील से भाई हमने बात की थी, कवर किया था इसे। लेकिन भाई ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं है। अब जो कुछ दीगर टीम्स हैं वो सामने आई हैं और उन्होंने कहा है कि आईसीसी के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। इंडिया के लिए एक उनका चेहरा है और बाकी टीम्स के लिए दूसरा चेहरा है। और श्रीलंका की टीम ने तो खुल के इस हवाले से बात की है कि उनके साथ बड़ा अनजस्टिस हो रहा है और कुछ बाकी टीम के खिलाड़ियों ने भी अपना नाम डिस्क्लोज ना करने की बिना पर अपने कंसर्न्स को शो किया है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई आईसीसी टीम इंडिया को एज प्रोवाइड कर रहा है? सो इस पर तफसील से बात करेंगे। और जी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, फिर बाबर आजम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों की अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी। लेकिन बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक खास बात मैं जिसे आज मेंशन करना चाहूंगी, इससे पहले भी मेंशन की है, लेकिन इससे पता चलता है कि जो बाबर आजम हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो रोहित शर्मा को एज ए कैप्टन कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हैं, उनसे वो कहीं ना कहीं मुतासर हैं और उनको कहीं ना कहीं फॉलो करने की कोशिश करते हैं। कोई इसके अंदर बुराई भी नहीं है। रोहित शर्मा बहुत बड़ा नाम है, उनसे काफी सीनियर है। तो मुझे किस बात से ऐसा लगा, ये बात मैं आपको बताऊंगी कि बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या कहा है। तो जी, इन सब खबरों पर बात करेंगे। इसके अलावा क्रिकेट का हंगामा तो ऑफ कोर्स ऑन है ही, उस पर तो हम आपसे बात करते ही रहते हैं। वो दीगर पूरे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हम मैच भी देख रहे हैं। तो मैंने कहा क्रिकेट के स्कोर कार्ड शो करने का कोई इतना यहाँ पे मजा नहीं आएगा। हम सब मैच देख चुके हैं, हमें पता है कि इंग्लैंड का भाई वो जो स्कॉटलैंड के साथ मैच था, वो जो बड़ी उनकी राइवलरी चलती है पाकिस्तान इंडिया वाली, हद तक जो कोई स्कॉटिश अगर कोई बंदा आप इंग्लैंड में देखें और उससे आप पूछने कि भाई क्या आप इंग्लैंड के बासी हैं, तो वो नाराज हो जाएगा आपसे कि आप मुझे कैसे इंग्लैंड का कह रहे हैं, मेरा ताल्लुक स्कॉटलैंड से, हाँ आई एम स्कॉटिश। तो बड़ी राइवलरी, लेकिन वो मैच बारिश की नजर हो गया। लेकिन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मैच की बात करें तो स्कॉटलैंड ने स्टार्ट तो बड़ा अच्छा किया था। और दूसरी जानिब नीदरलैंड और नेपाल की बात करें तो वो एक लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन बड़ा ही मजे का था और आखिर में आके तो बिल्कुल बॉल टू बॉल हो गया था। और खास पर जो नेपाली फैंस हैं वो जिस तरह अपनी टीम के लिए वो निकल के आए तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जब भी स्पेक्टेटर्स आते हैं अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं तो मैच देखने का हमेशा ज्यादा मजा आता है। और यही बात मुझे आईपीएल की पसंद है, जो मैंने अक्सर कही है कि स्पेक्टेटर्स बड़ी तादाद में उस लीग को देखने के लिए आते हैं और बड़ा एक उसके अंदर स्पिरिट दिखाई वो देती है, लाइवलीनेस होती है। सो ऐसा ही कुछ जीता जागता और फुल ऑफ वाइब स्टेडियम हमें दिखा था कल नेपाल वर्सेस नीदरलैंड के मैच में, कि जिसे नीदरलैंड ने जीत लिया। तो अब रुख करते हैं जी खबरों का। सबसे पहले इस खबर की बात करते हैं जो कि कही जा रही है कि भाई डबल स्टैंडर्ड हैं क्या आईसीसी के। बल्कि सबसे पहले बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की। ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी मजा नहीं आ रहा, देखिए बेसिकली मैं यहाँ पे एशियन फैंस की बात करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो एशियन फैंस है या जहाँ पे उर्दू कम से कम बोली या एटलीस्ट समझी जाती है, उनसे मैं यहाँ पे मुखातिब हूँ। क्योंकि चाहे हम पाकिस्तान की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें या नेपाल की बात कर लें, तो ये ऐसे मुल्क हैं जो कि क्रिकेट से कहीं ना कहीं ज्यादा, मुझे ऐसे वो लगता है, लिंक्ड हैं और क्रिकेट इनके लिए ज्यादा मैटर करती है, बजाय इसके कि आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे या यहाँ पे आप इंग्लैंड की बात कर लें या यूएसए में। तो बिल्कुल ही अभी जो यूएसए के अंदर बड़ी अच्छी बात है कि ये T20 वर्ल्ड कप वो पहली दफा होस्ट कर रहे हैं,
लेकिन अगर इसी तरह की पिचेस के ऊपर मैच होते रहे कि जो श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में हमने देखी, तो फिर पाकिस्तानी और इंडियन फैंस ही मेरे ख्याल से एंजॉय कर रहे होंगे, या बांग्लादेश के फैंस एंजॉय कर लेंगे, या कुछ एक दो और मुल्कों के फैंस एंजॉय कर लेंगे। वरना तो फिर वो जो यूएसए के बासी हैं वो तो कहेंगे छोड़ो यार, क्रिकेट को इतनी बोरिंग गेम लगाओ, कोई फुटबॉल का मैच लगाओ, कोई वॉलीबॉल का मैच। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि बैट और बॉल में जो बैलेंस है वो बड़ा जरूरी है। उम्मीद करते हैं जो इंडिया और आयरलैंड का मैच होगा उसमें हमें वो देखने को मिलेगा। अब मसला ये हुआ है भाई कि टाइमिंग्स का इशू हो गया है। हालांकि एशियन फैंस की वजह से ही टाइमिंग को काफी हद तक बैलेंस करने की कोशिश की गई है। आप देखिए जो न्यूयॉर्क में मैच होगा वो सुबह 10:30 बजे होगा कि जिसे हम रात में देखेंगे। इतना वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मैच सुबह हो रहा है, उसके लिए आपको सुबह उठना पड़ रहा है, फिर गैप, और फिर रात में मैच हो रहा है और दो जगह पे है। और दूसरी बात ये कि काफी नई टीम्स हम देख रहे हैं, 20 टीम्स हैं इस वर्ल्ड कप में, तो कुछ ऐसे मैचेस भी हो रहे हैं कि जिनका कम से कम जिनमें एशियन फैंस को इंटरेस्ट नहीं है। अब युगांडा खेल रही है, मैं मिसाल के तौर पे बात कर रही हूँ, अब युगांडा नेपाल से खेल रही है या नमीबिया ओमान से खेल रही है, तो लोग अब जो पाकिस्तानी फैंस हैं या इंडियन फैंस हैं वो सारे तो एंजॉय नहीं करेंगे। अब क्रिकेट लवर्स की तो और बात है। तो इसी वजह से टीम ज्यादा है, मैचेस ज्यादा हैं, वक्त अलग अलग है, इसीलिए थोड़ा सा ना फीका फीका सा वो लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा और जब टीम्स के मैच आएंगे, खासतौर पर जब इंडिया और पाकिस्तान के मैच होना शुरू होंगे, तो भाई हमारा जो T20 वर्ल्ड कप है ना वो तो तब से ही स्टार्ट हो जाएगा। बल्कि आप ये समझे कि आज से ही T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है फॉर्मली। इंडिया, क्योंकि इंडियन जो टीम है अपना पहला मैच खेलने मैदान में उतरेगी। सो ये एक वजह है मेरे ख्याल में। अगर आपके ख्याल में कोई और भी फैक्टर्स हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अब आईसीसी की बात कर लेते हैं। भाई आईसीसी टीम इंडिया एक तरफ और बाकी टीमें एक तरफ। अब देखिए मसला ये हुआ है कि खासतौर पर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की टीम इस वक्त सबसे ज्यादा सफर कर रही है। वो इस तरह से कि श्रीलंका का अगर आप डिस्टेंस चेक करेंगे क्रिकेट के मैदान से तो वो 1 घंटा 40 मिनट का है, जबकि इंडियन टीम का जो उनके होटल का डिस्टेंस है वो ग्राउंड से जस्ट 14 मिनट्स का है, यानी 14 मिनट का है। कहाँ 1 घंटा 40 मिनट और कहाँ 14 मिनट, कितना फर्क पड़ता है। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो 40 मिनट का है। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। ये जो ट्रैवल है ना ये बहुत मैटर करता है, और खासतौर पे इतने बड़े टूर्नामेंट में। अभी जब पहला मैच था न्यूयॉर्क में तब श्रीलंका की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मेरे ख्याल से उसको शॉर्ट करना पड़ा था या इस किस्म का कुछ करना पड़ा था, क्योंकि उनको ट्रैवल इतना लंबा करके वापस अपने होटल में जाना था। उनका एक प्रैक्टिस सेशन इस वजह से कैंसिल हो गया। तो अगर वो शोर मचाएंगे उनका तो बनता है, वो तो कहेंगे भाई ये क्या आपके ज्यादा प्यारे हैं कि ये सिर्फ 14 मिनट में आ जाते हैं और हम 1.5 घंटे में आ रहे हैं। ये 1 घंटा 40 मिनट तो मैं बता रही हूँ। अगर ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक ब्लॉक है, तो फिर तो उसके अलावा जो टाइम वो लगेगा वो एक अलग चीज है। मैं एवरेज टाइम अभी आपको बता रही हूँ। तो ये बातें हैं। इसी तरह से हालांकि टीम इंडिया ने भी ये बात शुरू में की थी कि भाई हम फैसिलिटीज से खुश नहीं है और रूम सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो एक अलग चीज थी। लेकिन ये डिस्टेंस है ना ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप देखिए अगर मैं अपने एक्सपीरियंस पे बात करूं, यहाँ से जो पाकिस्तान से जो लोग यहाँ से हज या उम्रा करने के लिए जाते हैं या ईरान या इराक ज़ियारतों पर जाते हैं, तो वो जो काफले वाले या वो जो टूरिस्ट कंपनीज जिनके होटल्स ज्यादा पास होते हैं खाना काबा से, या इराक में हम बात कर लें इमाम हुसैन की श्राइन से, वो सबसे ज्यादा महंगे होते हैं। क्योंकि आप बस चल के जा रहे हो तो आप खुद भी चल के चले जाओ, जितना ज्यादा डिस्टेंस आपका ज्यादा होता जाता है उतना ही जो आपका पैकेज है ना वो चीप होता जाता है, पैसे कम होते जाते हैं। तो जो ज्यादा करीब होटल होते हैं उनमें फैसिलिटीज भी अच्छी होती हैं, वो महंगे भी होते हैं। तो यही मसला अब टीम्स के साथ भी आ रहा है
क्योंकि आपको इतना लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा और इतना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। सो ये तो वाकई भाई फिक्र की बात है। और फिर भाई आप ये देखें कि अभी आयरलैंड ने अभी खेलना है इंडिया से, फिर उसके बाद आयरलैंड ने पाकिस्तान से खेलने के लिए वो डैलस जाएंगे, यानी आयरलैंड की टीम ट्रैवल कर रही है। अब इसके अंदर तो आयरलैंड की टीम कहेगी भाई कि हम इंडिया से खेलने भी जा रहे हैं, पाकिस्तान से खेलने भी जा रहे हैं, मतलब वो तो ऑफकोर्स उनके जो ऑफिशियल्स हैं या जो खिलाड़ी हैं उनके दिल में तो कहीं ना कहीं ये ख्याल आएगा कि ये क्या ज्यादा प्यारे हैं भैया आईसीसी के। इसी तरह जो साउथ अफ्रीका की टीम है उन्होंने भी अपने कंसर्न शो किए हैं जो लॉजिस्टिक्स के इशू हैं इन्हें लेकर। अब श्रीलंका बेचारी के तो आप देखें चारों मैच 4 डिफरेंट वेन्यूज पे हैं। अब इंडिया ने 3 मैच एक जगह खेलने हैं, फिर 1 मैच फ्लोरिडा खेलने जाना है। पाकिस्तान ने 3 मैच जो हैं एक जगह खेलने हैं, मेरे ख्याल से 2 या 3, और फिर उन्होंने न्यूयॉर्क आना है इंडिया से खेलने के लिए। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। बाज़ लोग कह रहे हैं कि भाई जो इंडियन टीम है या जो बीसीसीआई है उन्होंने कुछ टाइम पहले अपनी एक टीम भेजी थी जब ये सारी वर्ल्ड कप की तैयारियां चल रही थी यूएसए के, जहां पे इंडियन टीम के रहने का इंतजाम कहाँ पे होगा और कितना वो डिस्टेंस होगा ग्राउंड से, ये सब वो चेक करके आएंगे। तो अच्छी बात है अगर बीसीसीआई ने ऐसा किया था, वेल अवेयर बोर्ड है और अपने रिसोर्सेज को यूज करना अच्छे से जानता है, लेकिन ये बीसीसीआई की जिम्मेदारी नहीं थी। ये ना बीसीसीआई की जिम्मेदारी है ना किसी और बोर्ड की जिम्मेदारी है। ये तो भाई जो होस्ट कर रहा है, जो होस्ट नेशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको इक्वली ट्रीट करे और इक्वल वे में आगे लेके चले, क्योंकि फिर इस तरह के जो मसले मसाइल हैं वो देखने में आएंगे। और आप पहला टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं, ठीक है आपको इतना वो चीजों का नहीं पता, एक्सपीरियंस है, लेकिन जो यूएसए है वो कोई श्रीलंका की तरह या पाकिस्तान की तरह का मुल्क तो नहीं है। इतनी फैसिलिटीज हैं, इतनी आपकी वेल डेवलप्ड आप मुल्क हैं। सबसे ज्यादा लोगों की ख्वाहिश होती है भाई हम अमेरिका में जाके सेटल हो जाएं। सो अगर आप भी इस तरह की फैसिलिटीज या इस तरह की क्या कहेंगे ना जो लॉन्ग टर्म विजन है वो आपके पास भी नहीं था, तो फिर तो ये सोचने का मुकाम है। अभी तो हम पिच को ही लेके सोच रहे हैं कि भाई जब पता था आपने इतना बड़ा टूर्नामेंट होस्ट करना है तो ये मुझे तुक समझ नहीं आई कि सिर्फ 1 मंथ पहले जो पिच है वो इंस्टॉल हो रही है, ड्रॉप इन पिच, और फिर उस पर मैच होंगे। जबकि इन पिचेस को जो ड्रॉप इन पिचेस होती हैं इनको तो सेटल डाउन होने में 1 साल तो कम से कम वो लगता है। कम से कम 2-3 माह पहले तो आप करते, 1 माह पहले तो स्टेडियम रेडी हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन तो भाई रेज होंगे और आपको इनको एंटरटेन करना पड़ेगा। तो आईसीसी को इन सब चीजों को देखना चाहिए है, चाहे बीसीसीआई से जितना मर्जी फायदा है उन्हें या पैसा आ रहा है या बीसीसीआई जितना बड़ा बोर्ड है। ऑफ कोर्स हमें पता है कि श्रीलंका का जो बोर्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है या साउथ अफ्रीका का बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्शल हो जाएंगे। जब आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, इंडियन टीम जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी टीम आयरलैंड की टीम भी है। अगर इंडियन ही टीम जरूरी होती तो फिर ख्याल से बाकी टीमें तो खत्म कर देते, आपस में ही आईपीएल हम ये खेलते रहते खिलाड़ी और हम इंजॉय करते रहते। तो ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं ना इनकी बड़ी अहमियत होती है। आप देखिए इस चीज का अंदाजा आप इससे लगाएं कि क्रिकेट में हर जो खिलाड़ी है, हर जो टीम है उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, खासतौर पर T20 फॉर्मेट में। राहुल द्रविड़ ने भी ये बात की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई ये जो आयरलैंड की टीम है अभी पाकिस्तान को हरा के आई है, जबकि इंडिया को अभी तक आयरलैंड ने T20 में नहीं हराया है। तो वो कह रहे थे कि हम इसको हल्का नहीं लेंगे, और यही बात रोहित शर्मा ने भी की कि भाई ऑन द गिवन डे आपको कोई भी टीम चैलेंज कर सकती है आके। तो अगर इस तरह की कंसर्न आ रही है सामने तो आईसीसी को बिल्कुल इस पे एक्शन लेना चाहिए है, क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं है लॉन्ग टर्म में यूएसए के लिए। अच्छा जी, इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और मेरे ख्याल से वो उन्होंने ना वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी है क्योंकि ये जरूरी है। हमेशा से हम कहते हैं भाई खाली दौड़ने से कुछ नहीं होगा, बॉडी शॉडी बनाएं, डोले शोले बनाएं। वो जो पहन के आए हुए थे सैंडो बाडी उसमें उनके वो डोले दिखाई भी दे रहे थे। अच्छी बात है, मेहनत करें, लोड उठाएं, पावर ट्रेनिंग करें, आपको फायदा होगा जी चौके छक्के लगाने में। ये काबुल के अंदर दौड़े लगा लेने से हफ्ते 10 दिन की उससे कुछ नहीं मिलने वाला, वरना तो आजम खान इस वक्त सबसे ज्यादा फिट इंसान बन चुके होते, वो बेचारे सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं हुआ उस ट्रेनिंग का।
बहरहाल बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उससे कुछ जो मेन बातें हमारे सामने आती हैं वो ये कि इमाद वसीम पहला मैच नहीं खेलेंगे आयरलैंड के, जो पहला मैच यूएसए के खिलाफ है हमारा। और उसके अलावा जी उन्होंने कहा कि ओपनिंग पेयर हमारा फ्लेक्सिबल होगा, यानी चेंज हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि बाबर और रिजवान ही ओपन करने वाले हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। और इसके अलावा जी साइम अयूब को लेके उन्होंने अपने कंसर्न शो किए कि अच्छा बैटर है, लेकिन उसको एक गेम की ज़रूरत है, वो उस तरह से प्रूव नहीं कर पाया। लेकिन जो सबसे मजे की बात उन्होंने की, अब जो मैं आपको ये कह रही थी कि बाबर आजम जो है वो मुझे ऐसे वो लगता है कि रोहित शर्मा से कहीं ना कहीं इंस्पायर हैं, या कहीं ना कहीं उन्हें फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जरा आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं, कहाँ पे लेके जाते हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप में आपको लेके जाते हैं। तो जनाब ओडीआई वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, उसके कुछ अल्फाज मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी, उन्हें आप नोट कीजिएगा। रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि व्हाट इज माय गेम एंड व्हाट इज माय टीम रिक्वायरमेंट फ्रॉम माय गेम। मेरा गोल ये होता है कि इन चीज़ों में मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, सबसे पहले कि मेरी गेम क्या है और फिर मेरी टीम की मुझसे रिक्वायरमेंट क्या है, मैं उसके मुताबिक अपनी गेम बनाता हूँ। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। किस तरह से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके बाद यही ट्रांसलेशन करके बाबर आजम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नहीं, मैं पहले अपनी टीम की रिक्वायरमेंट्स देखता हूँ, फिर अपने गोल सेट करता हूँ। और आज फिर अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे जाके, जब बाबर आजम से क्वेश्चन हुआ, उसके जवाब में उन्होंने अगेन यही जवाब दिया कि भाई मेरी टीम का गोल है, फिर मेरा गोल है, तो मैं सबसे पहले टीम को रखता हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं बाबर आजम को जब से वो कैप्टन है बड़ा फॉलो करती रही हूँ, और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके बड़ी बातें होती रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम प्रोग्राम्स में बड़ा डिस्कस करते रहे हैं। उन्होंने कभी भी इस तरह का नहीं कहा था, बल्कि बाबर आजम का तो बड़ा रिजिड सा समटाइम्स बिहेवियर हुआ करता था, बड़ा रूड सा। लेकिन एक तो ये कि रमीज राजा के जाने के बाद वो चेंज हुआ, और रोहित शर्मा से उन्होंने ये मेरे ख्याल से सीखा है कि एज ए कैप्टन आपने हम्बल कैसे रहना है, चाहे आप जितने बड़े स्टार हैं, और क्या आपने ऐसी स्टेटमेंट्स वो देनी है जो कि आपके लिए भी अच्छी हैं, आपकी टीम के लिए भी अच्छी हैं, और एक पॉजिटिव इमेज भी आपका क्रिएट करती हैं। क्योंकि बड़े बड़े बोलता हुआ तो कोई भी नहीं अच्छा वो लगता है ना, या ये कहता हुआ कि माइक आगे बढ़ा, तो जो कि पहले होता था रमीज राजा के टाइम में। तो ये आप जरूर जनाब जाके चेक कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, अगर आप पाकिस्तान में बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें और वहाँ पे रोहित शर्मा की देखें न्यूयॉर्क में, और बाबर आजम की डैलस में, दोनों में इतना फर्क है। मैं दोनों प्लेयर्स की बात नहीं कर रही, मैं जो उनसे सवाल कर रहे थे ना रिपोर्टर्स, उनकी बात कर रही हूँ। यानी बाबर आजम से जो पाकिस्तानी रिपोर्टर थे सारे, जो उनसे क्वेश्चन कर रहे थे, उर्दू में ही सारे क्वेश्चन हुए जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी है। कोई पार्ट मुझसे मिस हो गया हो तो आई डोंट नो, कि वो बड़े वही क्या कहेंगे ना, मामूली से क्वेश्चन कर रहे थे, वही घिसे पिटे क्वेश्चन। जबकि अगर आप इंडियन रिपोर्टर्स को देखें तो क्या जबरदस्त क्वेश्चन करते हैं। मैं ज्यादातर की बात कर रही हूँ, नॉट द ऑल। रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो इंटरनेशनल मीडिया भी था कि उसके अंदर एक विजन है, मतलब वो कोई इस तरह के क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं कि कोई ज्यादातर कंट्रोवर्सी बन जाए। मतलब सुन के प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के मजा आ रहा था। कुछ पाकिस्तानी रिपोर्टर, नॉट द ऑल, मैं सबकी बात नहीं कर रही, कम से कम मेरे ख्याल से अगर आपको इतनी बड़ी, मैं हमेशा से कहती हूँ, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप प्लेयर से जाके क्वेश्चन कर सकते हो, आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का मौका मिला, तो होमवर्क तो करके जाएं, कोई क्वेश्चन तो 3-4 लेके जाएं कि अगर एक किसी ने कर लिया है तो दूसरा कोई आप ऐसा क्वेश्चन तो करें जो कि लोगों के दिमाग में है। अब वही आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप ओपन करेंगे या नहीं करेंगे, और वही कि आप जो पहले भी हारे हैं और अब आपने क्या सोचा हुआ है, आप वो यही कहेगा ना यार कि मैंने अच्छा सोचा हुआ है, मैं जीत के जाऊंगा। तो क्वेश्चंस जो हमारे सहाफी हैं ना, जो देख रहे हैं, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लकी हैं कि वो अटेंड कर रहे हैं, कि काइंडली अच्छे क्वेश्चन किया करें, ताकि कुछ ऐसे क्वेश्चन हो, ट्रिकी क्वेश्चन हो कि जिससे अगला बंदा भी चैलेंज हो, और हमेशा चैलेंज भी नहीं हो, उससे कुछ आप इन्फॉर्मेशन निकालें, कुछ डिफरेंट आप क्यों ना पूछने की कोशिश करें। बहरहाल दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी थी। जैसे कि मैंने कहा कि बाबर आजम ने कोई शिकवे शिकायत भी नहीं की है कि फैसिलिटीज अच्छी नहीं है या बारिश हो गई, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो
कुदरत का निज़ाम है, इस पर तो कंट्रोल नहीं है। बाकी हमने इंडोर प्रैक्टिस की है और अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी दोनों कैप्टन्स की, और जिन दोनों कैप्टन्स को बेस्ट ऑफ लक है। लेकिन बस बाबर आजम की एक बात पे मैं कहूंगी, कुछ जिस तरह से शादाब को प्रोटेक्ट कर रहे थे ना, वो टीम के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है वो कैप्टन है, एज ए प्लेयर वो प्रोटेक्ट करें, लेकिन वो जिस तरह से एशिया कप से लेके अब तक, एशिया कप, वर्ल्ड कप और अब एक और टूर्नामेंट आ गया है, और वो बड़े टूर्नामेंट्स में फेल हो रहे हैं PSL को निकाल के, तो अब बाबर को सोचने की ज़रूरत है कि टीम के लिए भी वो सोचें और शादाब को रेस्ट दे दें। 1-2 मैचेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इब्रार को खिलाएं। तो जी पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीम्स को बेस्ट ऑफ लक है भाई। दोनों अपने जितने लीग के मैचेस हैं वो जीतें, और इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है भाई उसमें तो ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगी, आप किसे सपोर्ट करेंगे आप मुझे बताइएगा। ये थी जनाब आज की वीडियो, अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा लगते हैं। बाय।